2024 में भाई साहब रामराज आने वाला रामराज आ चुका है कि आएगा? आने वाला है। अब पूरे भारत में आने वाला है। अभी तो यूपी तक है रामराज। अब तक पूरे है? भारत में योगी जी को लाएंगे पूरे जी? मोदी जी को साइड कर दो? अरे मोदी जी और योगी जी बात तो एक ही है। अच्छा, दोनों एक है तो चाहे मोदी जी बने चाहे योगी जी हाँ, बने। ब्रांड दोनों एक है भाई साहब। सही बात है। कुछ लोगों का कहना है, एक वर्ड है हालांकि गलत है, लेकिन कहना है कि बच्चे लोग पढ़ लिख करके सांड की तरह घूम रहे हैं। भैया एक बात बताओ, ये सब ऐसा है, ये विपक्ष का चलाए हुए एजेंडे हैं। इन बातों को में कोई नहीं आएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे विपक्ष से। का एजेंडा है। चलिए ठीक है, आपका अच्छा लगा आपसे बात करके। और लोगों से बात कर लेते हैं। सर 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए कौन आएगा? एनडीए मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, एनडीए पर एक बहुत बड़ा आरोप ये लगाया जाता है इंडिया ग्रुप के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, कि सर्वा जो है वो 38 दल है उसमें, लेकिन 38 दलों में सर्वा जो है केवल मोदी जी है। इसके अलावा उसमें कोई बोलने वाला नहीं है, कोई मीटिंग नहीं होती है। इंडिया ग्रुप में कम से कम मीटिंग तो हो रही है। क्यों नहीं होती है? सब मीटिंग होती है। स्वतंत्रता कहीं ना कहीं यहाँ नहीं देखी जा रही है, आपको लगता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। होती है ना, मीटिंग होती है मोदी जी के साथ, सब बैठे रहते। पता तो नहीं चलता है, मीडिया में कुछ आता ही नहीं है खबर। क्यों नहीं आता इंडिया है? वाला देखिए तीसरी बार मीटिंग किया है और तीनों का चर्चा हुआ उसको है। कुछ दिखाई नहीं देता है। सब बैठे थे ना एक बीच में, अभी G20 का था। उसके बाद अभी मोदी जी कभी कहीं दौरे में जा रहे थे, कभी कहीं दौरे में। बैठक हुई थी अभी बीच में भी, अमित शाह जी सब लोग बैठे थे, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी होते। एक सवाल ये है कि मोदी जी कभी कभी जो है ना सेना के पक्ष में बात करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब वही जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरीके से अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें 4 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, वो भी बड़े बड़े रैंक के अधिकारी, जहां मेजर कर्नल के जैसे रैंक के डीएसपी जैसे लोग शहीद हो गए हैं। और उस टाइम जो कुछ पिक्चर आ रही थी उनकी, जो आपको ये पता हो, फूल बरसवाते हुए। आतंकवादी अटैक परसों हुआ, 2-3 दिन पहले। फूल वर्षा तो पहले ही हुई थी, अभी हुआ ना अटैक? नहीं उसी टाइम की बात। अरे नहीं हुई सेम टाइम। अभी परसों हुआ, 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले आतंक टेररिस्ट हुआ था ना। वो सब तीनों के तीनों 2 RR वाले थे, राष्ट्रीय राइफल्स। उनका काम हमेशा जंगलों में सर्च ऑपरेशन करना होता है। तो आतंकवादी वहाँ घात लगाए बैठे थे, छुपे थे जंगल में, अनंतनाग में, वो पहाड़ियों जंगल, बड़ी बड़ी जंगल में, वहाँ पे जब घात लगा के बैठे थे तो उनको जवाब दिया ना परसों। 6 आतंकवादी फिर मारे जितना भी असला बारूद है सब जब्त हुआ ना परसों बीच में, 2-3 दिन पहले। देखा तो होगा आपने। फिर कार्रवाई तो चल ही रही है वहाँ सेना के द्वारा। आपके अनुसार 9 सालों में मोदी जी ने देश का जो है वह मतलब डंका बजा दिया हुआ है। हाँ, आने वाले समय में लगता है कि 2024 में उनकी सरकार अगर बनती है ना, तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र भी कैसे घोषित होगा। पहला संविधान भी बदल के बाद संविधान देखो, यूसीसी जो जनसंख्या कानून है ना, वो सब लागू हो जाएगा। वो सब लागू तो करना ही अभी पड़ेगा। तक क्यों नहीं लागू हुआ है? अभी तक अब होगा ना। अभी तक क्या? अब समय नहीं था, G20 में लगे थे ना। है G20 में लगे थे। अब G20 तो मेहमान आएंगे ना बाहर के। आप देखो तो बाहर के मेहमान भी तो, उनका भी तो स्वागत करना पड़ेगा। ये भी तो देखो ना। वो भी वो थोड़ी है जो बड़े बड़े जो वर्ल्ड के नंबर 1। दिल्ली में केजरीवाल का काम कैसा लगा? एकदम घटिया। क्यों? अरे क्यों? देखो ना, जहाँ देखो ठेके खुले हैं दारू के। अच्छा। जहाँ देखो नालियाँ खुली पड़ी है। गुजरात में भी है, बंद है, बैन है वहाँ पर, इसके बाद भी मिल क्या? जाता है। अरे यहाँ देखो ना, एक मंदिर के आगे ठेके मिलेंगे अच्छे, वहाँ पे चिकन विकन की दुकानें मिलेंगी, ये ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और नालियाँ जहाँ रोड अच्छे साफ सुथरी थी, वहाँ पे क्या नाम है अभी वो मोदी जी जो राशन फ्री करके गरीबों को दे रहे हैं वो सही है? हाँ सही है। 3 साल से अभी केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री, बाकी और भी बहुत सारे फ्री दे रहे हैं। महिलाओं को बस यात्रा फ्री, गलत है ना। बुजुर्गों को यात्रा फ्री। अरे खाना देना चाहिए, राशन पानी दो ना फ्री। राशन तो मिल ही रहा है सबको। अरे केजरीवाल ने भी देना चाहिए ना। क्यों? आदमी का पेट राशन से ही तो भरेगा, अन्न से तो बढ़ेगा, पैसा बचेगा, बिजली से थोड़ी भरेगा। पैसा बचेगा तो। अरे भैया राशन से भी तो भरेगा ना। मतलब है मोदी जी की नीति आपको ज्यादा पसंद है, मुद्दे जो भी है ठीक है ना, और केजरीवाल का जो भी मुद्दा हो वो ठीक नहीं है, पसंद नहीं है। सर आपका क्या विचार है 2024 इलेक्शन में आपके आम जनता का क्या मुद्दा होना चाहिए?
मुद्दा ज़मीनी मुद्दे होने चाहिए। ज़मीनी मुद्दे होने चाहिए। हाँ जी। तो ज़मीनी मुद्दे में जैसे गरीबी, बेरोजगारी, देखिए गरीबी तो कोई नहीं हटा सकता। महंगाई गरीबी तो अमेरिका में भी है, पूरे यूरोप में भी है, रूस कम में भी किया जा सकता है। हाँ कम किया जा सकता है, उसको कोई पूर्ण रूप से कोई मिटा नहीं सकता है। आपको लगता है कि बेरोजगारी की वजह से गरीबी ज़्यादा है? शिक्षा, फैक्टर बेरोजगारी है। यही होता है ना? एक फैक्टर होता है कि बेरोजगारी है तो आदमी का जीवन स्तर नीचे गिरेगा। वो जैसे उसके जिस प्रकार का जीवन स्तर था वो उससे नीचे जाके सोचेगा कि भाई उसका मनी नहीं है, परचेज करने के लिए नहीं है, तो वो अपना एक जीवन स्तर एक लिमिटेड कर देगा। 9 सालों में शिक्षा का स्तर कहाँ देखते हैं? इसके पास मेरे पास सरकार ध्यान दी है शिक्षा के ऊपर? मेरे पास कोई डेटा तो नहीं है इसका। आपको क्या लगता है? आप घूमते हैं, देखते हैं? मुझे लगता है कि इस देश में दो ही समस्या है, एक शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इसको दोनों को सुधार दिया जाए तो देश बहुत आगे चला जाएगा। सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं या जो इस देश के राजनेता हैं कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं होती है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सब चीज़ों के लिए अगर 9 साल का देखे मोदी जी का, मुझे लगता है कि जो राजनेता बैठ के धरना करते हैं ना, जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए महंगाई बेरोजगारी को मुद्दों को लेकर। एक दौर था, रुकिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक दौर था बताता हूँ, जब एक दौर था कि नेता के पीछे पीछे जनता चलती थी। आज देखिए ना, नेता के पीछे पीछे कार्यकर्ता चलते हैं, वो भी पेड लोग आते हैं, 500 रुपये लेके आते हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा, ये है कि अब जनता अपने आप को जनता नहीं समझती है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष या विपक्ष का नेता ही समझने लगा है। क्योंकि आप जब तक अपने आप को जनता नहीं समझेंगे आप मांग नहीं कर पाएंगे, अपनी जो समस्या है बता नहीं पाएंगे। अब क्या है, कोई बीजेपी के पक्ष में जनता जो है पक्ष नहीं होता है, वो पक्ष नहीं होता है। कोई जाके बीजेपी के हेडक्वार्टर में या बीजेपी के स्टेट कार्यालय में या फिर देश में अन्य जगह पर जहाँ बीजेपी का कार्यालय वहाँ पर जाकर कोई बैठता नहीं है। अपना अपना मत है, लोकतंत्र आपको अधिकार देता है कि आप अपना वोट बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, आम आदमी पार्टी को दे, या जो भी पार्टी है, सीपीआई को, सीपीएम को दे, सीपीआईएमएल को दे दे, या यूडीएफ के दे दे, या जिसको दे दे, आप डीएम को देना या डीएम के जिसको देना दे दीजिए, वो आपका अधिकार। आप उसको कार्यकर्ता नहीं बोल सकते, आप उसको राजनेता नहीं बोल सकते, लेकिन उसको एक कॉमन मुद्दे पे आके अपने आप को बिहेव करना पड़ेगा कि भाई इस मुद्दे पे मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और इस मुद्दे में कमी है, उसके लिए आपको अनबायस्ड होकर चलना पड़ेगा। एक बात बताइए, समस्या राजनेता नहीं है, कहीं ना कहीं पब्लिक भी लैकिंग कर रही है, उन मुद्दों पे उठती नहीं है। उसकी अपनी सुविधा के अनुसार अगर चीज़ें अच्छी हो रही है तो उसको लगता है कि हाँ सही चल रहा है, जिसको लगता है कि सरकार पे एक बड़ा आरोप ये लगता है कि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो गए हैं और अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है? इसका तो डेटा नहीं है मेरे पास ना, मुझे लगता है कि किसी और के पास ऐसा डेटा नहीं है कि अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है और मैंने धरातल पे वैसा कुछ देखा नहीं है अभी तक। अब मैं भी एक छोटे कस्बे से आता हूँ, मैं सिटीज़ में घूमता हूँ, मैंने कभी बेरोजगारी का क्या देखा? बेरोजगारी है भाई, देश में बेरोजगारी तो है भाई। इतनी लोग बातें कह रहे हैं तो हर कोई नेता और पार्टी से बन के तो आता नहीं है। बेरोजगारी है देश में, बेरोजगारी है तो है, महंगाई है तो है, इसको कोई नहीं नकार सकता। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जहाँ से भी यार, भारत से बिलोंग करता है यार, ये क्यों जानने की जरूरत होती है? मैं नहीं, कहाँ से नहीं, belong किस करता? स्टेट? मैं इस भारत का रहने वाला हूँ मैं। भारत, अगर राज्य का अगर नाम लेते हैं तो क्या दिक्कत है? भारत, हम बिहार भारत एक हम राज्य है, इसलिए मैं भारत राज्य से ये बहुत अच्छी बात है, आपने भारत का बोला, लेकिन मेरी भावना को भारत में समझिए। जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम लेने में क्या दिक्कत है? उस शहर का नाम लेने में क्या दिक्कत है? फिर वही कह रहे हैं। फिर ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मतलब मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा जनपद गोपालगंज है। मैं अक्सर इसलिए मैंने पूछा, मुझे पता चल गया है कि बिहार से हैं, लेकिन मैं चाहता था कि आप बिहार बोले। बहुत ऐसे लोग हैं बिहार से बिलोंग करते हैं और वो बोलना नहीं पसंद करते हैं। बिहार समस्या नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करें, ना कि किसी स्टेट को, ना किसी जब जिले को। हम देश की बात पूछते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो देश बोलिए, लेकिन अब जब गांव लेकिन जब गांव अगर हम आपका नाम क्या, फिर ये बोलेगा पिताजी का क्या नाम है, तो आपके बड़े भाई का क्या नाम है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, वहाँ तक हम जाएंगे ही नहीं। वो पिताजी का नाम क्यों पूछेंगे? इलेबोरेट किया हम आपको। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।